हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस रोमांच और साहस से भरी कहानियों के चैनल पर, जिस पर आपको सुनने को मिलती हैं एक से बढ़कर एक कहानियाँ। ये कहानियाँ सुनकर आपको ऐसा लगता है कि आप खुद शिकारियों के पीछे पीछे जंगल में बाघ और लेपर्ड का पीछा कर रहे हैं। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी अपने परिवार के साथ स्वस्थ होंगे। वीडियो पर कमेंट करने वाले अपने चहेते सब्सक्राइबर्स का नाम आप वीडियो के अंत में सुन सकते हैं। आज जो कहानी मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ, ये कहानी केनेथ एंडरसन द्वारा लिखी गई है और ये बिल्कुल सच्ची कहानी है। इस कहानी में जिस आदमखोर टाइगर की बात होगी, ये टाइगर सच में बड़ा खतरनाक था, जिसके नाम से ही लोगों के मन में डर बैठ चुका था। रात क्या, दिन के समय में भी लोग घरों में से बाहर निकलने में डरते थे। कहानी को अंत तक सुनिएगा, मजा आ जाएगा। आज बिलंदूर के आदमखोर टाइगर कहानी का पहला भाग मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। मैं चाहता तो इस कहानी को संक्षेप में छोटा करके भी आप लोगों को सुना सकता था, लेकिन ऐसा करने पर कहानी का असली मजा खत्म हो जाता है। जब तक किसी भी घटना को विस्तार से ना बताया जाए, तब तक उस कहानी को सुनने और देखने में मजा नहीं आता है। खास तौर पर जंगल और जंगली जानवरों से रिलेटेड कहानियाँ। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप लोग कहानी को सुनने के साथ साथ अपनी कल्पनाओं में कहानी से जुड़कर टाइगर का पीछा करना शुरू कर दें। ये कहानी है कर्नाटक के शिवमोगा जिले की। शिवमोगा में एक जगह है बिलंदूर। बिलंदूर वैसे तो एक गांव का नाम है। जिस समय की ये कहानी मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ, तब मैसूर राज्य हुआ करता था। बिलंदूर के पास में ही एक गांव था जिसका नाम था टगारथी। ये दोनों गांव जंगल के बीचों बीच बसे हुए थे, जिनमें हिरण, सांबर, जंगली सुअर, टाइगर और लेपर्ड काफ़ी संख्या में पाए जाते थे। उस समय यहाँ के लोगों की आजीविका खेती और पशुपालन पर ही टिकी थी, लेकिन फिर भी अच्छी नस्ल के पालतू पशु ना होने के कारण धीरे धीरे लोगों ने गाय भैंसों को रखना बंद कर दिया था, क्योंकि देसी नस्ल के पशु बहुत कम दूध देते थे। लेकिन तब वहाँ के सरकार द्वारा पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए एक योजना लाई गई, जिसके अंतर्गत इस गांव में प्रत्येक परिवार को अच्छी नस्ल की गाय और भैंस उपलब्ध कराएगी, ताकि ये लोग पशुपालन से अपनी जीविका चला सकें। और कुछ ही सालों में सरकार द्वारा चलाई गई इस योजना का लाभ आसपास के गांव के लोग भी लेने लगे। पहले की तुलना में अब गांव में पालतू पशुओं की संख्या कई गुना अधिक बढ़ गई। पहले प्रत्येक परिवार में एक आध पशु होने के चलते ये लोग जंगल से ही घास और पत्तियां काटकर घर तक ले आते थे, लेकिन ज़्यादा पशुओं के लिए बहुत ज़्यादा चारा जुटाना पड़ता। इसलिए ये लोग सुबह से लेकर शाम तक अब अपने पशुओं को जंगल में चराने के लिए ले जाने लगे। जंगल में मौजूद जंगली जानवर जैसे हिरण, सांबर और जंगली सुअर इन पालतू जानवरों के साथ इंसानों को देखकर डर जाते थे, और धीरे धीरे इंसानी गतिविधियां बहुत ज़्यादा बढ़ जाने के कारण ये जंगली जानवर उस क्षेत्र को छोड़कर दूसरी जगह जाने लगे। इसका नतीजा ये हुआ कि अब उस जंगल में मौजूद बाघों और लेपर्ड को हिरण, सुअर, सांबर आदि कम मिलने लगे। इसलिए मजबूरन इन्होंने पालतू पशुओं को मारना शुरू कर दिया। शुरुआत में इनके द्वारा मारे गए पालतू पशुओं की संख्या बहुत कम थी। महीने में एक आध, फिर महीने में 4-5 और बाद में लगभग प्रतिदिन ही एक मवेशी मारा जाने लगा। इसलिए धीरे धीरे पालतू मवेशियों को मारे जाने की संख्या अप्रत्याशित रूप से बहुत ज़्यादा बढ़ गई। उसी समय यहाँ पर एक टाइगर रहा करता था, जिसका नाम था ओगर। ओगर एक अंग्रेजी शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है नरभक्षी दानव, मतलब ऐसा दानव या राक्षस जो इंसानों को खाता हो। शुरुआत में ये टाइगर बहुत अधिक संख्या में पालतू मवेशियों को मारा करता था। पहले तो गांव वाले किसी भी पालतू जानवर के मारे जाने पर उस घटना को अपनी बुरी किस्मत समझकर संतोष कर लेते थे। जैसा कि हम भारतीय लोगों के साथ कुछ भी बुरा घटता है तो हम कहते हैं कि हमारी किस्मत ही खराब थी जो हमारे साथ ऐसा हुआ। उसी प्रकार से ये लोग भी किसी भी पालतू जानवर के मारे जाने पर ये मान लेते थे कि उनकी किस्मत ही खराब थी, तभी उनके पालतू मवेशी को टाइगर ने मारा है। लेकिन किसी भी चीज़ की एक सीमा होती है। जब इसी टाइगर ने एक के बाद एक लगातार
कई सारे मवेशियों की हत्या कर दी, तो अब वो लोग कैसे भी इस टाइगर से छुटकारा पाना चाहते थे। इस टाइगर से छुटकारा पाने का सिर्फ एक ही तरीका था कि इस टाइगर को किसी भी तरह से मार दिया जाए। इसके लिए बेलंदूर के गांव वालों ने एक योजना बनाई। उन्होंने अपने गांव से जंगल की तरफ जा रहे एक कच्चे रास्ते पर एक बहुत बड़ा गड्ढा खोद लिया। ये गड्ढा आकार में चौकोर था और इसकी गहराई लगभग 20 फीट रही होगी। गड्ढे के दूसरी तरफ एक भैंस के बच्चे को मजबूत खूंटा गाड़कर बांध दिया गया और भैंस के बच्चे के 3 तरफ मजबूत खंभे और कटीली झाड़ियाँ गाड़ दी गई, ताकि इस भैंस के बच्चे को मारने के लिए टाइगर को सामने से ही आना पड़े। और सामने की तरफ ही वो गड्ढा खोदा गया था। गड्ढे के ऊपर पतली पतली लकड़ियाँ बिछाकर उसके ऊपर घास फूस को इस प्रकार से रख दिया गया था कि उस टाइगर को ये पता न लग पाए कि यहाँ पर कोई गड्ढा है। इतनी तैयारी करने के बाद रात होने से पहले सभी गांव वाले वापस अपने अपने घरों को चले आए। आज इस टाइगर को फंसाने के लिए इन लोगों ने काफ़ी मेहनत की थी। दिन भर की मेहनत के बाद पूरी रात सभी लोगों के मन में एक जिज्ञासा बनी रही कि वो टाइगर गड्ढे में फंसा होगा कि नहीं। सब लोग जल्दी से सुबह होने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन पहली रात वो टाइगर उस गड्ढे में नहीं फंसा। सुबह में जब गांव वाले वहां पर देखने आए, तब उन्होंने देखा कि पूरे रास्ते में कहीं भी टाइगर के पैरों के निशान नहीं थे। इसका मतलब पिछली रात टाइगर इस तरफ आया ही नहीं था। उस भैंस के बच्चे के आगे चारा पानी डालकर वो लोग फिर से वापस लौट गए। दूसरे दिन रात होते ही अब फिर से लोगों को इंतजार था कि आज रात वो टाइगर उस गड्ढे में फंसेगा या नहीं। गांव वालों की बदकिस्मती कहें या उस टाइगर की बदकिस्मती, उस रात वो टाइगर उस गड्ढे में फंस गया। यही रात वो काली रात थी जिसके वजह से कई सारे इंसानों ने अपनी जान गंवाई थी। अगर वो टाइगर उस रात उस गड्ढे में नहीं फंसा होता तो शायद इस कहानी का अंत कुछ और होता। रात में गड्ढे में फंसने के बाद वो टाइगर लगातार गुस्से में बोलते जा रहा था, जिसकी आवाज़ गांव के प्रत्येक आदमी ने सुनी थी। पूरी रात वो टाइगर गुस्से में दहाड़ता रहा और उसकी आवाज़ सुनकर शायद ही गांव के किसी आदमी को नींद आई होगी। सब लोगों को बस सुबह होने का इंतजार था, लेकिन सुबह होते होते गड्ढे में फंसे उस टाइगर की आवाज़ आना बंद हो गई। शायद वो टाइगर उस गड्ढे में से बाहर निकल गया था। उजाला होने पर घरों के पुरुष अपने अपने घरों से बाहर आए और सब लोगों का मानना था कि गड्ढे को कुछ फीट और ज़्यादा गहरा खोदना चाहिए था। इसलिए फिर से उस गड्ढे को और गहरा खोदने के लिए ये लोग इकट्ठा होकर गड्ढे की तरफ बढ़ चले। वहाँ पहुंचकर उन्होंने देखा कि वो भैंस का बच्चा अभी तक पूरी तरह से सुरक्षित था। टाइगर ने उसे छुआ तक नहीं था। लेकिन ये लोग जब उस गड्ढे के और पास आए, तब इनमें से एक आदमी जोर से चिल्लाया, टाइगर! गड्ढे में टाइगर है। टाइगर गड्ढे में से निकल नहीं पाया था, बल्कि वो थक गया था, इसलिए अब वो शांत हो गया था। लेकिन फिर से इंसानों को देखने के बाद वो गुस्से में जोर जोर से दहाड़ने लगा। तब इन गांव वालों ने सोचा कि उन्हें इस टाइगर को इस गड्ढे में ही मार देना चाहिए, क्योंकि इसी टाइगर ने उनके बहुत सारे पालतू मवेशियों को अपना शिकार बनाया था। इसलिए गुस्से में उन्होंने बड़े बड़े पत्थर उस टाइगर पर चलाए, लेकिन इन पत्थरों से वो टाइगर मरने वाला नहीं था। उस गांव में किसी भी आदमी के पास बंदूक भी नहीं थी और जंगली जानवरों से सुरक्षा के लिए गांव के सिर्फ 2 घरों में भाले थे। ये भाले भी जंग लगे हुए थे। खैर, टाइगर को मारने के लिए इन दोनों भालों को मंगाया गया। पहले एक आदमी ने निशाना लगाकर टाइगर पर पहले भाले को फेंका, लेकिन उसका निशाना चूक गया। फिर दूसरे आदमी ने भाला फेंका और इस बार ये भाला टाइगर की कमर में धंस गया। टाइगर दर्द के कारण जोर से दहाड़ा और गड्ढे से बाहर निकलने की कोशिश करने लगा। जो टाइगर पूरी रात उस गड्ढे से बाहर निकलने के लिए कोशिश करता रहा, वो टाइगर अचानक से ही छलांग मारकर गड्ढे के ऊपर पहुंच गया और जैसे तैसे जोर लगाकर वो गड्ढे में से बाहर निकल गया। टाइगर को गड्ढे में देखने के लिए अभी तक गांव के बच्चे और महिलाएं भी वहां पहुंच चुकी थी। जब तक टाइगर गड्ढे में फंसा था, तब तक तो सभी को गड्ढे में उस टाइगर को देखने में बड़ा मज़ा आ रहा था। लेकिन जैसे ही टाइगर उस गड्ढे में से बाहर निकला,
गड्ढे के चारों तरफ मौजूद लोगों में भगदड़ मच गई। कोई अपनी जान बचाने के लिए गांव की तरफ दौड़ा तो कोई आदमी वहीं गिर पड़ा। लेकिन ये मासूम टाइगर पूरी रात गड्ढे में फंसा होने और इंसानों द्वारा खुद को घायल किए जाने से डर गया था। ये बस कैसे भी इन इंसानों से अपनी जान बचाना चाहता था। ये टाइगर गड्ढे में से निकलते ही जंगल की तरफ दौड़ चला। टाइगर जब छलांगे मारते हुए आगे बढ़ रहा था तभी उसके सामने एक आदमी पड़ गया, जिस पर इसने अपने एक पंजे से हमला किया और उस आदमी को गिराकर आगे निकल गया। टाइगर ने सिर्फ उस आदमी को अपने रास्ते से हटाने के लिए उसे गिराया था, लेकिन ये आदमी जिसे टाइगर ने सिर्फ छुआ भर था, उसकी खोपड़ी पीछे की तरफ से फटकर आगे को लटक गई थी। टाइगर के जाने के बाद वापस से कुछ लोग इकट्ठा होने लगे और तब लोगों ने देखा कि इस आदमी की खोपड़ी फट गई है। तब इन लोगों ने मान लिया कि यह आदमी कुछ ही देर में मर जाएगा। इस आदमी को गांव में लाया गया। तब तक यह आदमी मरा नहीं। अगले 2 दिनों तक आसपास से डॉक्टर को बुलाने की कोशिश की गई, लेकिन वहां से कई मील दूर दूर तक कोई भी डॉक्टर न होने के कारण यह आदमी 2 दिन तक अपनी खोपड़ी को किसी डॉक्टर से सिलवाने का इंतजार करता रहा। अंत में तीसरे दिन इसने अपने प्राण त्याग दिए। दोस्तों, आप लोग समझ सकते हैं कि वो आदमी 2 दिन तक कितने कष्ट में रहा हो। स्वास्थ्य सुविधा न होने के कारण उस आदमी को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। हालांकि उस टाइगर ने जानबूझकर उस आदमी की हत्या नहीं की थी, लेकिन इतिहास के पन्नों में ये लिख दिया गया कि ये टाइगर हत्यारा बन चुका है। ये पहली घटना थी जब उस टाइगर ने एक इंसान की जान ले ली थी। उसके बाद से लगभग 1 महीने तक उस जगह पर फिर किसी टाइगर ने ना तो किसी पालतू जानवर को मारा, ना ही किसी इंसान को। और गांव के लोगों ने मान लिया कि वो टाइगर भी मर गया होगा, क्योंकि जिस भाले से उस पर वार किया गया था वो भाला काफ़ी पुराना और जंग लगा हुआ था। तो ये हो सकता है कि टाइगर के घाव सही ना हुए हों, बल्कि और पकते चले गए हों, लेकिन ऐसा था नहीं। उस दिन की घटना के बाद से वो टाइगर भी इंसानों की उस हरकत से डर गया था, इसलिए उसने कुछ दिनों के लिए वो जगह छोड़ दी थी। लेकिन वो ज़्यादा दिन तक इस जगह से दूर नहीं रह पाया, क्योंकि अब उसे पालतू जानवरों को मारने की आदत लग चुकी थी। जंगली जानवर काफ़ी फुर्तीले और तेज होते हैं, जिन्हें मारने में काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ती है। इसके उलट पालतू जानवर आसानी से मारे जा सकते हैं, इसलिए ये टाइगर वहाँ वापस लौटा है। एक बार फिर उसने गांव वालों के पशुओं को मारना शुरू कर दिया, और तो और इस बार वो पशुओं के साथ जंगल में गए इंसानों को दौड़ा लेता था। फिर जाके एक दिन फिर से एक अनहोनी घटी। एक 12 या 13 साल का लड़का अपने दोस्तों के साथ अपनी बकरियों को चराने के लिए जंगल में गया हुआ था। जंगल में उसकी बकरियां चर रही थी, लेकिन तभी यह टाइगर वहां पर आ गया। उसने उसकी बकरियों में से सबसे बड़े बकरे को अपने मुंह में दबोच लिया। जब उस लड़के ने देखा कि उसकी बकरियां इधर उधर दौड़ रही हैं, तब वो समझ गया कि यहाँ आसपास कोई टाइगर है। हालांकि उसने टाइगर को नहीं देखा था, इसलिए वो जिस जगह पर खड़ा था वहीं पर जोर जोर से चिल्लाने लगा कि यहाँ पर टाइगर आ गया है। वो अपने साथियों को सचेत कर रहा था। उसने टाइगर को भगाने तक का प्रयास नहीं किया था, लेकिन टाइगर को उस लड़के का चिल्लाकर अपने साथियों को सजा करना भी नागवार गुजरा। उसने झाड़ियों में से छलांग लगाई और उस लड़के पर टूट पड़ा, लेकिन किस्मत से जैसे ही उस छोटे लड़के ने देखा कि टाइगर उस पर कूदने ही वाला है, ये तेज़ी से पास की झाड़ियों में घुस गया। लेकिन फिर भी उसकी पीठ पर उस टाइगर का एक नाखून घुस गया था, जिसने उस छोटे लड़के की पीठ को लगभग 14-15 इंच तक चीर डाला था। उसके बाद वो टाइगर उसके बकरे को अपने साथ लेता चला गया। टाइगर के जाने के बाद ये लड़का झाड़ियों में से बाहर निकला। ये बहुत ज़्यादा डर गया था। कैसे भी करके ये वापस अपने गांव लौट आया। इसके साथ ही पहले ही गांव में आ चुके थे और उन्होंने गांव में जाकर सबको बता दिया था कि टाइगर ने उस लड़के को मार डाला है। उन लोगों ने जब टाइगर को उस लड़के पर छलांग मारते हुए देखा था, तब वो लोग समझ गए थे कि अब वो लड़का नहीं बचा होगा, और बाकी लोग अपनी जान बचाने के लिए गांव में लौट आए थे। लेकिन तभी थोड़ी देर में उस लड़के के सकुशल वापस लौट आने पर सभी लोग हैरत में पड़ गए थे। लड़के के पीठ पर लगे घाव कुछ दिनों की मरहम पट्टी के बाद सही हो गए।
इसी गांव में एक आदमी रहता था जिसका नाम था बुधिया। यह आदमी खुद को बहुत बड़ा तांत्रिक कहता था और गांव वालों के लिए टोना टोटका किया करता था। इसका कहना था कि इस पर भगवान का आशीर्वाद है और अगर ये चाहे तो किसी भी व्यक्ति की ज़िंदगी को खुशहाल बना सकता है। और तो और यहाँ आने वाले शिकारियों से ये बड़ी चालाकी से पैसे वसूलता था। जैसा कि मैंने पहले की कहानी में बताया है, उस समय सरकार द्वारा इन जंगलों में शिकार खेलने के लिए पास जारी किए जाते थे। जो शिकारी इन जंगलों में टाइगर और लेपर्ड का शिकार करना चाहता था, उसे सरकार द्वारा कुछ पैसे देकर पास बनवाना पड़ता था। साल 2 साल में कभी कभार एक आध शिकारी ही इस जगह पर शिकार खेलने के लिए आते थे। बुधिया उन शिकारियों के पास पहुंच जाता और उनसे कहता कि तुम्हें अपने शिकार की शुरुआत करने से पहले मेरे द्वारा पूजा करवा लेनी चाहिए, क्योंकि जब तक मैं न चाहूँ तब तक इस जंगल का कोई भी जानवर तुम्हारी बंदूक से नहीं मारा जा सकता है। अगर तुम लोग बिना पूजा करवाए जंगल में शिकार करने जाओगे तब तुम लोगों को जंगली जानवर दिखेंगे ही नहीं। हो सकता है कि तुम्हें जंगली जानवर दिख भी जाएं, तब भी अगर तुम निशाना लगाकर उन पर गोली चलाओगे तब तुम्हारी बंदूक से गोली ही नहीं निकलेगी। और चलो मान लिया कि बंदूक से गोली निकल भी गई, तब वो गोली उस जानवर पर नहीं लगी। इसलिए अपने शिकार पर जाने से पहले तुम लोग मेरे द्वारा पूजा करवा लो। इस पूजा का खर्चा ज़्यादा नहीं है और तुम लोगों को कोई सामान खरीद कर भी नहीं लाना है। तो मुझे 4 या 5 रुपए दे दो, मैं खुद ही बाजार से जाकर पूजा का सारा सामान लेता आऊँगा। ऐसा कहकर बुधिया वहाँ आने वाले शिकारियों को बेवकूफ़ बनाता था। इस बच्चे वाली घटना को कुछ ही दिन बीते थे, तभी वहाँ पर एक अंग्रेज अधिकारी आया। ये अंग्रेज अधिकारी यहाँ पर नया नया तैनात हुआ था और इसे शिकार खेलने का बहुत शौक था। यहाँ आकर जब उसने सुना कि यहाँ पर एक टाइगर है जिसका नाम है ओगर, वो गांव वालों को बहुत परेशान कर रहा है, इसलिए उस अंग्रेज अधिकारी ने, जिसका नाम जॉनसन था, उसने उस टाइगर को मारने की सोची। इसलिए वो एक नक्शे की मदद से बेलंदूर गांव में अकेले ही आ पहुंचा। यहाँ पहुंचकर उसने गांव वालों को बताया कि वो यहाँ पर उस टाइगर को मारने आया है। पहले तो जॉनसन की ये बात सुनकर गांव वालों को बहुत अच्छा लगा, लेकिन तभी वहाँ पर बुधिया आ गया। बुधिया ने जॉनसन को बेवकूफ़ बनाने की सोची, जैसा कि वो यहाँ आने वाले हर शिकारी को बेवकूफ़ बनाता था। उसने जॉनसन से कहा कि तुम्हें शिकार पर जाने से पहले एक पूजा करवानी पड़ेगी और ये पूजा मेरे द्वारा ही करवाई जाएगी। उसने जॉनसन को अपनी पूजा करने की पूरी विधि बताई, लेकिन जॉनसन उसकी चाल में नहीं फंसा। उल्टा उसने बुधिया को कुछ अपशब्द कहे और उससे कहा कि अगली बार तुमने यहाँ आने वाले किसी भी शिकारी को बेवकूफ़ बनाया तब मैं तुम्हें अपनी राइफल से शूट कर दूंगा। पूरे गांव वालों के बीच में उसने जॉनसन को डांटा था, इसलिए बुधिया को बहुत बुरा लगा। वो मन ही मन सोच रहा था कि जॉनसन को भले ही पूजा नहीं करवानी थी, लेकिन उसे इतने सारे लोगों के बीच में उसे बेइज्जत नहीं करना चाहिए था। अब पूरे गांव में उसकी कोई इज्जत नहीं रही। दूसरी तरफ गांव वालों को भी कहीं ना कहीं जॉनसन का ये व्यवहार पसंद नहीं आया और वो लोग भी जॉनसन पर नाराज़ हो गए। कहीं ना कहीं उन्हें किसी बाहरी व्यक्ति द्वारा अपने गांव के किसी व्यक्ति की बेइज्जती बुरी लगी थी और जॉनसन के चले जाने के बाद सब लोगों ने निर्णय लिया कि गांव का कोई भी व्यक्ति उस टाइगर को मारने में जॉनसन की मदद नहीं करेगा और साथ ही साथ उस अंग्रेज अधिकारी को खाने के लिए भी कोई नहीं पूछेगा। हालांकि वो अंग्रेज अधिकारी उस टाइगर को मारकर इन लोगों को ही उस टाइगर से मुक्ति दिलाना चाहता था, लेकिन उसके इस व्यवहार के कारण ये गांव वाले ही उसके विरोधी हो गए थे। खैर, जॉनसन की योजना थी कि वो गांव में से ही 2 भैंस या गाय के बच्चों को खरीदेगा और उन्हें आसपास ही टाइगर को ललचाने के लिए बंधवा देगा। उसके बाद जब टाइगर उन्हें मार देगा तब अगली रात को जॉनसन उस बेड्स के पास मचान बनाकर बैठेंगे। उन्होंने बेलंदूर गांव में घर घर जाकर बेड्स को खरीदना चाहा। जैसा कि मैंने आपको कहानी की शुरुआत में बताया था, यहाँ पालतू मवेशियों की कमी नहीं थी, लेकिन गांव वालों ने ठान लिया था कि वो जॉनसन की मदद नहीं करेंगे। इसलिए पूरे गांव वालों में से किसी भी व्यक्ति ने अपना जानवर नहीं बेचा। मजबूरन जॉनसन को दूसरे गांव जाकर बेड्स को लाना पड़ा। शाम होते होते जॉनसन ने 2 बेड्स को 2 अलग अलग जगहों पर बंधवा दिए और
खुद रात में आराम करने के लिए उस गांव से 4 किलोमीटर दूर एक फॉरेस्ट बंगलो में चले गए। रात को सोते समय उनके मन में बस यही ख्याल आ रहा था कि आज रात वो टाइगर उन दोनों बेड्स में से किसी भी बेड्स को मारेगा या नहीं। खैर, अगली सुबह उठकर वो अकेले ही उन बेड्स को देखने के लिए चल दिए। रास्ते में उन्हें गांव के 2-4 लोग भी दिखे, लेकिन उन लोगों ने जॉनसन को कोई भाव नहीं दिया। जॉनसन भी सोच में पड़ गया। वो वास्तव में वहाँ पर इन लोगों की मदद करने के लिए आया था, लेकिन यहाँ गांव वाले उल्टा उस पर नाराज थे। खैर, जब जॉनसन बेड्स के पास पहुँचे तब उन्होंने पाया कि उन दोनों बेड्स में से एक बेड गायब था, लेकिन उसके आसपास किसी भी टाइगर के पैरों के निशान नहीं थे, बल्कि वहाँ ज़मीन पर लोगों के पैरों के निशान थे। इसका मतलब उनके बेड्स को गांव वालों ने चुरा लिया था। जॉनसन को गांव वालों पर बहुत गुस्सा आ गया। एक तो वो पहले से ही उनकी मदद नहीं कर रहे थे, उल्टा उन्होंने उनके द्वारा बांधे गए बेड्स को ही चुरा लिया था। जॉनसन अपनी लोडेड राइफल लेकर गांव में आ पहुंचा और हर घर के बाहर से गुजरते हुए वो कह रहा था कि जिस किसी ने भी उसके बेड्स को चुराया है तो वो उसे आज रात से पहले वापस उसी जगह पर बांध आए, नहीं तो अगर मुझे पता चल गया कि कौन आदमी चोर है तो मैं उसे खुद अपनी बंदूक से शूट कर दूंगा। लेकिन उसकी धमकी का गांव वालों पर कोई असर नहीं हुआ, इसलिए जॉनसन ने सोचा कि कहीं ऐसा ना हो कि आज रात गांव वाले उसके दूसरे बेड्स को भी चुरा लें। इसलिए जॉनसन उस शाम अकेले ही जहाँ पर दूसरे बेड्स को बांधा गया था उसके पास ही एक मोटे पेड़ पर बिना मचान बांधे बैठ गया। जॉनसन एकदम अकेला पड़ गया था। अगर गांव वाले उसकी मचान बांधने में मदद कर देते तो उसे इस तरह बस एक मोटी डाल पर नहीं बैठना पड़ता। खैर, जॉनसन कुछ देर तक उसी पेड़ पर बैठा रहा। पेड़ के नीचे बांधा गया बेड आराम से भरपेट घास खाने के बाद लेटा हुआ था। जब शाम के 4 बजने के हुए तभी अचानक से वो बेड उठकर खड़ा हो गया और वहाँ से कुछ दूर स्थित झाड़ियों की तरफ गौर से देखने लगा। जॉनसन ने बेड की इस हरकत को देख लिया और अब वो भी उन्हीं झाड़ियों की तरफ देखने लगा। उसे ज़्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा। झाड़ियों के पीछे से एक बहुत बड़ा टाइगर बाहर निकला। जॉनसन ने अपने जीवन में इतना बड़ा और भारी भरकम टाइगर नहीं देखा था। टाइगर बेड की तरफ ही बढ़ा चला आ रहा था। जॉनसन ने अपनी राइफल से टाइगर पर गोली चला दी। गोली चलते ही टाइगर हवा में उछला और उन्हीं झाड़ियों के पीछे गायब हो गया जिनमें से वो कुछ देर पहले निकला था। जॉनसन को कुछ समझ नहीं आया कि उसके द्वारा चलाई गई गोली ने उस टाइगर को छुआ भी या नहीं। कहीं ना कहीं अब जॉनसन को भी लगने लगा कि उसने टाइगर पर गोली चलाने में जल्दबाजी कर दी। उस टाइगर को और पास आने देना चाहिए था। एक बार वो टाइगर बेड को मार लेता और वो टाइगर बैठकर अपने शिकार को खाने लगता, तब भी वो उस टाइगर पर गोली चला सकता था। लेकिन अब पछताने से क्या होता है, अब तक तो टाइगर वहाँ से बहुत दूर भाग चुका होगा। जॉनसन पेड़ से नीचे उतरा और वो उस जगह पर आया जहाँ पर कुछ देर पहले वो टाइगर खड़ा था जब जॉनसन ने उस पर गोली चलाई थी। जॉनसन ने देखा कि वहाँ घास पर खून की कुछ बूंदें गिरी थी। मतलब जॉनसन की गोली ने टाइगर के शरीर को भेदा जरूर था। जॉनसन को अपने आप पर अब गर्व महसूस हो रहा था। उसका निशाना चूका नहीं था। जॉनसन ने खून की बूंदों का पीछा करना शुरू किया। टाइगर के शरीर से बहुत सारा खून जमीन पर गिरते जा रहा था। जब जॉनसन टाइगर का पीछा करते करते वहाँ से 3 किलोमीटर दूर आ गया, तब उसने सोचा कि अब उसे वापस लौट जाना चाहिए, क्योंकि कुछ ही देर में अब अंधेरा होने वाला था और उसे अपने फॉरेस्ट बंगलो तक जाने के लिए 7 किलोमीटर तक पैदल चलना था। जॉनसन पैदल पैदल फॉरेस्ट बंगले की ओर बढ़ चला। तो दोस्तों, कहानी के पहले भाग को यहीं पर ख़त्म करते हैं। इस कहानी के अगले भाग में आप जानेंगे कि जॉनसन की चलाई गई इस गोली ने उस टाइगर को कितना घायल किया था और टाइगर ने उसके बाद वहाँ के लोगों का क्या हाल किया। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की ये कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी के शुरुआत में मैंने अपने कुछ चहेते सब्सक्राइबर्स का नाम नहीं लिया था, इसलिए अब मैं अपने कुछ चहेते सब्सक्राइबर्स का नाम ले रहा हूँ। उनके नाम है दिवाकर उड़ीसा से, कृष्ण कन्हैया देहरादून से, सुरेंद्र ठाकुर, संजय मल्होत्रा, राजेश सिंह, गुरु केसरी पंजाब से, रिजाउर रहमान, मोहम्मद खुर्शीद रब्बानी बिहार से, हर्ष ठाकुर हिमाचल से,
नितेश रावत उत्तराखंड से, सागर सिंह परमार, शादाब अंसारी, राघवेंद्र पुजारी, गोविंद रावत, दलवीर सिंह, अजय बीकानेरी, रोशन यादव, उमंग कुमार। पिछली कुछ वीडियोज पर कमेंट करने वाले सभी साथियों का दिल से आभार। उम्मीद है कि हम लोगों का कॉर्बेट लोर परिवार यूं ही आगे बढ़ता रहेगा। दोस्तों, अलविदा लेने से पहले मेरा आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग व्हाट्सएप पर कॉर्बेट लोर चैनल को फॉलो कर लें। इससे होगा ये कि आप लोग नए पार्ट को मिस नहीं कर पाएंगे। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरी ये कहानियाँ अच्छी लगती हैं। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में एक नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।